पंचायत समिति थानेसर से क्राफ्ट टीचर के पद से वर्ष 2014 में सेवानिवृत्त हुई दया रानी को 9 साल के लंबे संघर्ष के बाद मार्च 2024 में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से न्याय मिला, लेकिन अब भी प्रशासन की उदासीनता के कारण उनकी पेंशन और एरियर जारी नहीं किए गए हैं। आपको बता दें कि दया रानी ने वर्ष 1979 में क्राफ्ट टीचर के पद पर ज्वाइन किया था और 34 वर्षों की सेवा के बाद 30 अप्रैल 2014 को वे सेवानिवृत्त हुई, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें उनकी पेंशन और अन्य वित्तीय लाभ नहीं दिए गए। बार बार अधिकारियों से गुहार लगाने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। 2015 में दया रानी ने हाई कोर्ट में CWP 8306/2015 याचिका दायर की। लंबी सुनवाई के बाद मार्च 2024 में कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को आदेश दिया कि उनकी पेंशन और एरियर तुरंत जारी किए जाएं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के स्पष्ट आदेश के बावजूद पंचायत समिति थानेसर और अन्य संबंधित विभागों ने अब तक उनकी पेंशन और एरियर जारी नहीं किए। पंचायत समिति थानेसर ने ग्रेचुइटी और लीव एनकेशमेंट का भुगतान भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद किया, लेकिन पेंशन और एरियर के भुगतान में लापरवाही बरती जा रही है। उस मुद्दे को लेकर दया रानी BDPO थानेसर, उपायुक्त कुरुक्षेत्र, सांसद, पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। दया रानी ने 3 दिसंबर 2024 को पंचायत समिति थानेसर को अपनी सर्विस बुक की प्रमाणित प्रति देने के लिए पत्र लिखा था ताकि वे अपनी पेंशन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके, लेकिन अब तक उन्हें उनकी सर्विस बुक की प्रमाणित प्रति नहीं दी गई। इस बारे में दया रानी का कहना है कि मैं एक सेवानिवृत्त कर्मचारी हूं और पेंशन मेरी आजीविका का एकमात्र साधन है। 9 साल की लड़ाई के बाद जब न्यायालय ने मेरे पक्ष में फैसला दिया, तब भी अधिकारी इसे लागू नहीं कर रहे। ये मेरी मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना का मामला है। फिर भी अब मैं फिर से उच्च अधिकारियों और मुख्यमंत्री से अनुरोध कर रही हूं कि जल्द से जल्द मेरी पेंशन और एरियर जारी किए जाएं। गौरतलब है कि हरियाणा में कर्मचारियों को समय पर पेंशन न मिलना और कोर्ट के आदेश के बावजूद लापरवाही होना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाता है। सरकार वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने का दावा तो करती है, लेकिन इस मामले में हकीकत कुछ और ही है। हमें परेशानी आ रही है जी, 34 साल जॉब की है और हमें अभी तक इसके बेनिफिट नहीं मिले हैं, पेंशन वगैरह नहीं मिली है। क्यों पेंशन क्यों नहीं मिली, क्या कारण है? क्योंकि सरकार हर चीज को बढ़ावा दे रही है आज के ये पंचायत समिति की पोस्ट थी हमारी और मेरी जो पोस्टिंग हुई थी वो चंडीगढ़ के थ्रू ही हुई थी मेरी स्टार्टिंग में जी। हाँ जी, 79 में शाहबाद से हमने जॉब की है, फिर 83 में यहाँ पे आ गए थे हम कुरुक्षेत्र, और शुरू में मेरी गन्नौर की हुई, गन्नौर से फिर कुरुक्षेत्र की ट्रांसफ़र हो गई थी। बीच में ट्रांसफ़र भी 3-4 जगह, जब हमारी ट्रांसफ़र हो सकती है तो हमें पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? ये देखो, या तो ट्रांसफ़र भी एक बार राजंद की हुई थी मेरी ट्रांसफ़र, एक बार गन्नौर की हुई। हाँ जी। तो क्या मुख्य कारण क्या लगते हैं आपको कि पेंशन क्यों नहीं लग पा रही? मुख्य कारण तो ये है, ये ब्लॉक समिति में पहले अब 2 को दी है, उन्होंने भी अपना केस किया था, कोर्ट के थ्रू ही लिया है। बाकी इस डिपार्टमेंट में मतलब कमी दे रहे हैं पेंशन। तो अब हम कोर्ट से जीत भी गए हैं, मुझे तब भी नहीं मिल रहा इसका बेनिफिट। तो कितना लंबा संघर्ष रहा जी इस चीज के पीछे आपका? मेरा हो गया जी 10 साल हो गए जी। मैं 14 अप्रैल 14 में रिटायर हुई थी और 15 में मैंने केस किया और 24 में मैं जीत गई थी। हाँ जी। केस कहाँ किया था आपने पहले? केस तो मैंने चंडीगढ़ से ही किया था। हाँ जी। तो उसमें आपको जीत मिली थी? जीत मिली। हाँ तो जी। फिर जीतने के बावजूद भी अगर आपकी पेंशन जीतने के बाद मुझे इन्होंने CPF और ये उसका ग्रेचुइटी वो भी पूरी नहीं, थोड़ी बहुत मिल गई है वो। हाँ जी, पर पेंशन नहीं मिली। तो आपके इतने सालों का संघर्ष रहा पेंशन के पीछे, हाँ तो जी। क्या आपने कहीं जाके कहीं किसी को बताया नहीं कि भाई हमारे लिए भी पेंशन का इंतजाम किया, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी थे? हाँ जी, नहीं ये तो हमने कहा है पेंशन का, तो अब पहले ऑफिस में कहा तो इन्होंने हमारी सुनी नहीं। पहले इन्होंने कहा केस उठा लो आप अपना और आपको ग्रेचुइटी ये दे देंगे, पेंशन का तब भी हमने केस उठाया नहीं पहले। फिर हम ऊपर कोर्ट से जीत गए जी केस, तो तब भी इन्होंने ये बस थोड़ा सा दिया है हमें। तो
क्या कुछ संघर्ष रहा इसके पीछे आपका? आप 10 साल तक पैदल भी घूमे होंगे। पैदल तो पूछो ना जी, हमारा बच्चों को बताए ना, मम्मी यहाँ से कहते जाते थे 7-7 किलोमीटर पैदल जाते थे। जी। हाँ जी, तो जब इतना यहाँ तब ये अमीन, बीड अमीन में, उधर ये दुराड़ा से उदारसी, कितना आपको पता है, कोई साधन नहीं मिलता था। दुराड़ा बस से उतर के पैदल जाते थे हम। ऐसे गोविंद माजरा, सराय सुखी और इधर अमीन रोड पे नया गांव है, इधर हम अमीन तक जाते थे, आगे 7 किलोमीटर पैदल। तो देहरानी जी, अभी आपकी उम्र कितनी हो चुकी है इस चीज के पीछे भागते भागते? मैं तो अब जी अब 69 की हो गई हूँ जी। 69 हाँ जी। तो मतलब आपने इतने चीजों को लेकर केस भी लड़ा, अपने आप हर जगह हाँ गई जी। है, पैदल भी घूमी है। हाँ जी, बहुत ज्यादा जी। जी जी, बुजुर्गों के लिए सरकार इतना कुछ कर रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? और बच्चे तो ये कहते हैं, मम्मी इतना संघर्ष आपने किया, हम तो बच्चे तो अब घर से स्कूटर पे, मोटरसाइकिलों पे बैठते हैं। तो मैं तो अब भी, मेरे को जाना होता है तो थोड़ा बहुत चल लेती हूँ, दर्द उर्द होता है टांगों में, फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ चलें शरीर के लिए। तो सरकार इस चीज को बढ़ावा देती है कि बुजुर्गों के लिए तमाम चीजों की व्यवस्था लेकर आई है कि घर बैठे पेंशन मिलेगी, आप फायदा उठा सकते हो, लाभ उठा हाँ सकते जी, नहीं, जब सभी डिपार्टमेंटों में पेंशन मिल रही है तो हमें भी ये पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन का लाभ। और हमारे डिपार्टमेंट में कईयों को मिल चुकी है ये, कोर्ट के थ्रू। हो। जी जी जी। वैसे किसी को नहीं, जो कोर्ट से जीते हैं उनको। फिर आपका कार्य कहाँ अटका है, क्या लगता है आपको? कार्य तो जी बस अब ये, नहीं, बोल सकते हो, खुल के बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहाँ से तो जीत गए हैं, यही पता नहीं अब किस वजह से नहीं मिल रहा जी। अब तो क्या मांग पेंशन- करना चाहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे आप? सरकार से मांग यही है भी, हमें अब इस एज में पेंशन जरूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि बालक बच्चे सब अपने उस पे होते हैं, तो बुजुर्गों को भी अपने खर्चे होते हैं, तो उनको भी इस 34 साल की जॉब करने के बाद भी ना कुछ मिले तो वो तो फिर ठीक नहीं है। हमारी यही है गुजारिश कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा किडी अच बेको सुके सुके दाग बेको नो डाउट इन्ना सुक्के दागा ਲਈ ਹੈ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੈਕ ਵਿੱਚ ਐਸਪੀਪੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸੁੱਕੇ ਦਾਗ ਕੱਢੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਨੀ ਡਾਊਟ ਨਵਾਂ ਸਰਫ ਐਕਸਲ ਮੈਟਿਕ।